तो ऑफिशियली अब ये कंफर्म हो चुका है कि आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस हो चुका है तो अवेंजर 5 का नाम कैंग डायनेस्टी से अवेंजर्स डूम्सडे कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी बता दिया गया कि मल्टीवर्स सागा का बिग बैड विलन डॉक्टर डूम ही होने वाला है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम कॉमिक वाला डॉक्टर डूम नहीं होने वाला है जो कि लेटवेरिया से आता है। मुझे लगता है ये डॉक्टर डूम आयरन मैन का ही कोई वेरिएंट होगा जो कि डॉक्टर डूम बन जाता है। और मार्वल कॉमिक्स में ऐसा हो भी चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बनता है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कहानी किसी और यूनिवर्स की है और एक यूनिवर्सिटी में टोनी स्टार्क एडमिशन लेता है अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए। और उसका जैसा नेचर है आप जानते हो। और उस यूनिवर्सिटी में वो ऐसे ही रहता है, पर उसका रूममेट एक सीरियस बंदा रहता है जो कि हर वक्त पढ़ता ही रहता है और अपना एक्सपेरिमेंट करते रहता है। और वो और कोई नहीं विक्टर वॉन डूम होता है। उसके बाद टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, पर इतना भी नहीं कि वो एक दूसरे को पसंद करे। वो अभी भी एक दूसरे से चिढ़ते हैं क्योंकि दोनों एकदम ही अपोजिट है। और यहाँ हम देखते हैं कि विक्टर रूम में पढ़ रहा है और टोनी लाउड म्यूजिक सुन रहा है जिससे विक्टर का ध्यान भटक रहा था, जिसके लिए विक्टर उसे बोलता है प्लीज तुम साउंड कम करोगे। तो टोनी उसकी बात मानकर साउंड कम कर देता है और वो अपनी थ्योरी बनाने लग जाता है। पर टोनी से बोलता है तुम्हारी थ्योरी थोड़ी गलत है और वो उसे सही कर देता है। और इसे देखने के बाद विक्टर वॉन डूम हैरान हो जाता है कि ऐसा लड़का जो कि पढ़ाई में ध्यान भी नहीं देता और अपनी मस्तियों में ही लगा रहता है वो इतना नॉलेज कैसे रख सकता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि टोनी स्टार्क क्या चीज है। और ऐसी मस्ती मजाक में ही टोनी स्टार्क हर एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर लाता था और विक्टर वॉन डूम हमेशा सेकंड। और ऐसे एक दिन विक्टर टोनी को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि प्लीज तुम मेरी मदद कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए। और उसे बोलता है कि हर कोई पैसे वाला नहीं होता, मैं स्कॉलरशिप में यहाँ आया हूँ और इस साल मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली और इसीलिए मैं एक मशीन बना रहा हूँ जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। और जब टोनी स्टार्क से बोलता है कि तुम क्या मशीन बना रहे हो, तो वो बोलता है मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जो कि लोगों के टेलीकिनेसिस पावर को बढ़ा देगा। और उन लोगों के बारे में सोचो जो कि पैरालाइज है और उन्हें ये इलाज मिले तो वो अपनी जिंदगी में क्या से क्या कर सकते हैं। और इस चीज को सुनने के बाद टोनी स्टार्क उसकी मदद करने को मान जाता है। अब मशीन में थोड़ी हेर फेर करके वो दोनों उस मशीन को बना लेते हैं। पर सवाल ये था कि सबसे पहले उसे टेस्ट किसके ऊपर करे, तो टोनी स्टार्क खुद जाता है अपने ऊपर टेस्ट करवाने के लिए। और जैसे ही वो चेयर में बैठता है विक्टर हैंड कप्स को लॉक कर देता है। और तब विक्टर उसे अपना असली प्लान बताता है कि ये मशीन कोई डिजीज को ठीक नहीं करती बल्कि ये मशीन माइंड को ट्रांसफर करती है और मैं अपने माइंड को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा और तुम्हारे माइंड को मेरे। तो टोनी स्टार्क बोलता है प्लीज विक्टर ये मत करो, ये एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब नहीं होगा। अब मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो। तो विक्टर बोलता है पागल तो तुम होने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी ले लूंगा पर मुझे सब कुछ याद रहेगा, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसके बाद विक्टर वॉन डूम दूसरे सीट में खुद बैठ जाता है और उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो मशीन बहुत ज्यादा आवाज करने लगती है और वहाँ पे छोटा सा धमाका होता है जिसे सुनकर कॉलेज के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। और वहाँ पे कॉलेज के लोग जब आते हैं तब उन दोनों को वहाँ से उठाते। और जैसे ही एक इंसान टोनी स्टार्क को वहाँ से उठाता है तब हम देखते हैं वो टोनी स्टार्क नहीं बल्कि वो विक्टर वॉन डूम है और वो मशीन काम कर गई। उसके बाद हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो कि विक्टर वॉन डूम के बॉडी में, और उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे अपने लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं और उसे ये भी तक नहीं पता कि वो टोनी स्टार्क है। उसे लग रहा है कि वो विक्टर वॉन डूम ही है। और दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम जो कि अभी टोनी के शरीर में, वो टोनी की लेविश लाइफ जीने लगता है और अपने ऐश मौज के लिए बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने लगता है। और इस तरफ रियल टोनी स्टार्क जो कि गरीबी में अपने दिन काट रहा है। और विक्टर वॉन डूम भले ही जितना बाहर से टोनी स्टार्क दिख ले पर वो अंदर से विक्टर ही है। और जब हावर्ड स्टार्क उसके बीच में तू मैं हो जाती है तब वो कॉन्स्पिरेसी करके हावर्ड स्टार्क को मरवा देता है। उसके बाद हम रियल टोनी स्टार्क को देखते हैं जो कि विक्टर वॉन डूम की बॉडी में, और वो अपनी गरीबी को कोसना छोड़कर दिलो जान से पढ़ाई करता है और वो स्कॉलरशिप ले लेके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। और आखिर में इतनी मेहनत करने के बाद वो एक जीनियस बन ही जाता है। और दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम जो कि टोनी स्टार्क बन चुका है, हावर्ड स्टार्क के मरने के बाद पूरे कंपनी को टेक ओवर कर लेता है और एक स्टार्क यूनिवर्सल नाम की कंपनी बनाता है जिसमें वो तरह तरह के हथियार लोगों को बेचता है, यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी वो हथियार बेचता है। और उन सब से बहुत ज्यादा तबाही होती है पर विक्टर वॉन डूम को इससे कोई लेना देना नहीं, उसे बस अपनी शोहरत से मतलब है। और दूसरी तरफ रियल टोनी स्टार्क वो अपने मेहनत से एक साइंटिस्ट बनता है और उसके बाद वो भी अपनी कंपनी खोलता है जिसका नाम था डूम इंडस्ट्री। और धीरे धीरे करके इसके पास भी शोहरत आने लगी और एक ऐसा टाइम आ गया जब मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनी थी, स्टार्क यूनिवर्सल, डूम इंडस्ट्री, और ये दोनों एक दूसरे के राइवल थे। तो जैसा कि टोनी स्टार्क की कंपनी डॉक्टर डूम के कंपनी को टो टू टो टक्कर दे रही थी, तो जो नकली टोनी स्टार्क है उसके कंपनी के लोग अपने मालिक के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि अब हम पूरी तरह से कंगाल होने वाले क्योंकि डूम इंडस्ट्री एक नई चीज बना रही है, एक नया आर्क रिएक्टर बना रही है जिससे हमारा बिजनेस टोटली बंद हो जाएगा। और उसे बताते हैं कि वो लोग इसकी टेस्टिंग एक सुनसान इलाके में करने वाले हैं। और ये बात सुनकर नकली टोनी स्टार्क घबरा जाता है और अपने एम्प्लॉय को बाहर भगा देता है और वो एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां हम देखते हैं आयरन मैन के आर्मर को जो कि अभी ग्रीन कलर का है। और वो बोलता है मेरी कंपनी कभी नहीं डूबेगी क्योंकि डूम इंडस्ट्री का वो वेपन फेल होने वाला है। और दूसरी तरफ हम डूम इंडस्ट्री को देखते हैं जहाँ पर रियल टोनी स्टार्क अपने एक आर्मर को बना रहा था और वो ये आर्मर लड़ने के इरादे
से नहीं बना रहा था, बल्कि ये आर्मर एक रेस्क्यू आर्मर है जो कि मुसीबत के टाइम लोगों को बचा सके। और तभी असली टोनी स्टार्क को ये पता चलता है कि उनके आर्क रिएक्टर के फैक्ट्री में हमला हो चुका है और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। उसके बाद रियल आरडीजे जो कि अभी विक्टर वॉन डूम है, वो अपने रेस्क्यू आर्मर को पहनकर वहां से निकल जाता है और वो नकली टोनी स्टार्क के पास जाके पहुंचता है, जहां हम देखते हैं वो भी एक आर्मर पहना हुआ है। उसके बाद फेक टोनी स्टार्क असली टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर के सभी आइडिया को कॉपी कर लेता है और उसके पूरे लैब को बम से उड़ा देता है और वो वहां से भागने लगता है। तभी रियल टोनी स्टार्क उसे अपने सूट के मैग्नेटिज्म पावर से रोकता है और उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है जो कि बहुत देर तक चलती है। और जैसा कि रियल टोनी स्टार्क के पास रेस्क्यू आर्मर है, कोई बैटल आर्मर नहीं, तो वो इससे हारने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि फेक टोनी स्टार्क रियल टोनी स्टार्क को मारने ही जाता है। तभी रियल टोनी स्टार्क अपने दिमाग का यूज करता है और अपने सूट और उसके सूट के फ्रीक्वेंसी को सेम करके उसके सूट को हैक कर लेता है और उसके बाद फेक टोनी स्टार्क के सूट के अंदर ही उसके मिसाइल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद नकली टोनी स्टार्क असली टोनी स्टार्क से बोलता है प्लीज मुझे बचा लो और मुझे जेल नहीं जाना है। तो रियल टोनी स्टार्क से बोलता है नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता और तुम्हारी कहानी बस यहीं तक थी। उसके बाद फेक टोनी स्टार्क हंसने लगता है और उससे सच्चाई बताता है कि असल में मैं विक्टर वॉन डूम हूँ, तुम हो टोनी स्टार्क जिसकी लाइफ को मैंने ले लिया था। और तुम्हें शायद अभी हल्का हल्का याद भी आ रहा होगा कि मैं तुम एक ही कॉलेज में थे और मैंने ट्रिक करके तुमसे तुम्हारी बॉडी ले ली थी और मैं तुम्हें वो सब वापस करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे बचा लो। पर असली टोनी स्टार्क बोलता है नहीं, मैं विक्टर वॉन डूम ही ठीक हूँ और मुझे इस नाम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब टोनी स्टार्क नाम खराब हो चुका है और मुझे उसे लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे टोनी स्टार्क नाम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं हूँ अब डॉक्टर डूम। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।